नमस्कार। आज हम भारत की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो देश की अदालतों से शुरू होकर दुनिया के बड़े-बड़े मंचों तक जाती है। विजन आईएएस की एक अहम रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे कि कैसे भारत एक ही वक्त में दो मोर्चों पर स्वायत्तता यानी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जो एक बड़े संवैधानिक टकराव की तरफ इशारा करता है। और यहीं से सत्ता और स्वायत्ता की हमारी बड़ी कहानी शुरू होती है। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? सोचिए, एक राज्य सरकार अपने ही गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाएगी? आखिर बात कहां तक पहुंच गई होगी? ये सवाल भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते में बढ़ते तनाव को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो दक्षिण भारत के एक राज्य से सामने आई। यहाँ एक चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर के बीच एक ऐसा संवैधानिक टकराव हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो देखिए कि ये मामला कैसे आगे बढ़ा। साल 2020 से विधानसभा में बिल पास हो रहे थे, लेकिन गवर्नर की मंजूरी के बिना वो कानून नहीं बन पा रहे थे। सालों की देरी के बाद जब विधानसभा ने उन बिलों को दोबारा पास किया, तब भी गवर्नर ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। आखिरकार राज्य सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो अपने आप में केंद्र राज्य संबंधों में एक बहुत बड़े तनाव का संकेत है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और निर्णायक फैसला सुनाया। कोर्ट में कहा कि गवर्नर की पावर अनलिमिटेड नहीं है और वो चुनी हुई सरकार की मर्जी को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। इस फैसले ने गवर्नर की शक्तियों पर एक तरह से लगाम लगा दी। तो ये जो कहानी हमने देखी, ये सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है। असल में ये भारत में पावर बैलेंस को लेकर चल रही एक बहुत बड़ी और पुरानी बहस का ही एक हिस्सा है। देखिए, इस पूरी बहस की जड़ में डेमोक्रेसी का एक बहुत बेसिक आइडिया है, जिसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की ताकत किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बटी रहे। अब ये जो टेबल है, ये हमें थ्योरी बताता है। कानून बनाने वाले अलग, लागू करने वाले अलग और उसकी व्याख्या करने वाले अलग। लेकिन जैसा हमने तमिलनाडु वाले केस में देखा, असलियत में ये लाइनें अक्सर धुंधली हो जाती हैं और टकराव वहीं से शुरू होता है। और तमिलनाडु का मामला अकेला नहीं है, जैसा मैंने कहा। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। कई राज्य हैं जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी स्वायत्तता, उनकी आज़ादी कम हो रही है, चाहे वो पैसे का मामला हो, नीतियां बनाने का या फिर गवर्नर के रोल का। और कमाल की बात यह है कि स्वायत्तता की ये जो लड़ाई है ये सिर्फ देश के अंदर नहीं चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे राज्य केंद्र से ज्यादा आज़ादी चाहते हैं, भारत भी दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग आज़ाद पहचान बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। दुनिया तेजी से बदल रही है। दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमैट्स का मानना है कि वो पुराना ग्लोबल सिस्टम जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, अब ठीक से काम नहीं कर रहा। उसकी जगह एक नई दुनिया बन रही है जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जिसके नियम अभी लिखे जा रहे हैं। तो ये बदलाव हो क्यों रहे हैं? देखिए, पुरानी संस्थाएं अब उतनी असरदार नहीं रहीं। पावर किसी एक दो देशों के हाथ में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैल गई हैं। और अब देश स्थायी गठबंधनों के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। और इस नई दुनिया में भारत के लिए एक बड़ा मौका है। वो खुद को सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि विश्व मित्र यानी दुनिया के दोस्त की तरह पेश कर रहा है। ऐसा देश जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है और दुनिया को यूपीआई जैसे डिजिटल सॉल्यूशन और सोलर एनर्जी जैसी पहल देता है। तो ये जो नई मुखर विदेश नीति है, ये एक्शन में कैसी दिखती है? चलिए इसका एक बड़ा और हाल का उदाहरण देखते हैं। एक बड़े आतंकी हमले के जवाब में भारत ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। उसने पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को लेकर एक बहुत सख्त संदेश दिया और ये दिखाया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। और ये कोई छोटी मोटी ट्रीटी नहीं है। इसने दशकों तक दुनिया के सबसे सेंसिटिव वाटर सिस्टम्स में से एक को मैनेज किया है और दोनों देशों के करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा दाव है जिसके नतीजे दोनों तरफ होंगे। पाकिस्तान की खेती और इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वहीं भारत के लिए भी अपनी इंटरनेशनल इमेज का सवाल है और ये भी कि चीन जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ उसके जल समझौतों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं घर की कहानी और दुनिया की कहानी।
तो हमने आज जो देखा वो असल में एक ही कहानी के दो पहलू हैं। स्वायत्तता की खोज, एक तरफ राज्य देश के अंदर ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं और दूसरी तरफ भारत खुद दुनिया में अपनी आजाद जगह बना रहा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत इन दोनों चीजों में बैलेंस बना पाएगा? क्या वो राज्यों की स्वायत्ता की मांग को पूरा करते हुए एक इतना मजबूत देश बन सकता है जो दुनिया का विश्व मित्र कहलाए? इसी सवाल का जवाब भारत का आने वाला कल तय करेगा।